अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के जैसे हमें सबको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मीडिया में दुनिया में बहुत कुछ कहा जा रहा है और हम मुसलमानों का रिएक्शन ऐसा है कि हमें गुस्सा आ रहा है और हम उस गुस्से में काबू नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं, तो वी शुड रिएक्ट इट। हमें उस पर रिएक्शन देना चाहिए, हमें गुस्सा करना लाजमी है। मगर अगर हम कुरान की तरफ मुताल्ला करें, जो कुरान हमें एक जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सिखा रहा है, वही कुरान हमें इन इंसल्ट्स को, इन बेइज्जतियों पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे हमें इसका कैसे इसका रिएक्शन देना है, वो भी कुरान ही हमें सिखाता है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि अल्लाह के नबियों की बेइज्जती की गई है या उनका मजाक उड़ाया गया है। ये नूह अलैहिस्सलाम के दौर से चलता चला आ रहा है और नबियों का भी दिल इससे तंग होता था। ख़ुद नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से शिकायत की कि अल्लाह ताला से शिकायत की कि मेरे लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं। जब वो कोई बात करते थे तो वो लोग बाकायदगी से अपनी उंगलियां कानों में ठूस लेते थे, मतलब वो शो करते थे कि हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी है। तो ये बेइज्जती हर नबी की हुई। इसका मतलब ये नहीं कि नबियों का रुतबा कम हो गया या उनका दुनिया में नाम नहीं है। बेइज्जती करने वाले का कहीं पर भी नाम नहीं है। हाँ, मगर जिन नबियों की इन लोगों ने बेइज्जती करी, इंसल्ट करी, उनका दिल दुखाया, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाया, उनको तकलीफ़ें दी, उन नबियों का नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमेशा बुलंद रखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं, वरफ़ाना लका ज़िक्र, बेशक आपका ही ज़िक्र हमेशा हमेशा ऊपर रहेगा, ऊंचा रहेगा। और अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं कि जब इस तरह की बातें हों, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त में अरब के लोगों ने सब कुछ कहा, मजनू कहा, साहिर कहा, जादूगर कहा, शायर कहा और उनके मुँह पर भी कहा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप उनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आपको इज़्ज़त और एहतराम अता फ़रमाया है, वो दुनिया में कोई भी चीज़ आपसे छीन नहीं सकती है। कोई भी वो आपकी इज़्ज़त नहीं ले सकता। ये चाहे जितनी भी बकवास कर ले, ये अल्लाह के नबी का रुतबा कभी नीचे नहीं कर सकते। वअज़बिर अला यक़ूलून कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी ये कह रहे हैं, जो भी ये कह रहे थे या कहेंगे, उस पर सिर्फ आप सब्र कीजिए। यानी कि हमारा जो रिएक्शन है, अगर हम कहें कि हमें गुस्सा आना लाजमी है, कैसे हम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती सह लें, तो अगर गुस्सा आने की बात और प्रोटेस्ट करने की बात है, रिएक्शन देने की बात है, तो हमसे कहीं ज़्यादा अल्लाह के नबी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी चाहते थे। उनका रद्द-ओ-अमल क्या रहा कि जब उनके सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती की गई, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, उनको काहिन कहा गया, उनको जादूगर कहा गया, उनको बहुत कुछ कहा गया औसेब का असर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा भी बनाया गया, सब कुछ कहा गया कि वो ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है, तुमने खुद ही गढ़ लिया है। इतनी बातें सुनने के बाद सहाबा इकराम जो ताकत भी रखते थे, जो अपनी जान निसार कर देते, तो उन्होंने कभी भी उसका रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि यही कुरान हमें सिखाता है कि अगर तुम कुछ रिएक्शन देना चाहते हो तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, उस पर सब्र करके दिखाओ। तुम उनकी बकवास को सुनो ही नहीं। अगर हाथी चलता है तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, तो हाथी की शान में कोई असर नहीं पड़ता, ना वो चलना बंद कर देता है, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इज़्ज़त दी है, और उसका सबूत ये इस्लाम उतनी ही तेज़ी से जो है अच्छी तरह से फैल रहा है, उतनी ही तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर ये कार्टून बनाते हैं या ये फ़िल्में बनाते हैं या ये कोई आर्टिकल छापते हैं या कोई नफ़रत की स्पीच देते हैं या कोई भी स्पीकर है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि हम अगर तवज्जो देंगे तो उनको इम्पोर्टेंस मिलेगी। यानी कि हम देखेंगे इन्होंने क्या कहा, क्योंकि शैतान हमारे दिमाग में भी वसवसे डालेगा कि ये पॉइंट इन्होंने, हाँ ये बात तो है, मगर मैं नबी का उम्मती हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इसको ध्यान नहीं दूंगा। मगर कहीं ना कहीं वो शक का कीड़ा घूम गया, यानी कि आपको शुबा होने लगा कि हाँ ये बात कहीं ना कहीं सही तो है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिदायत दे दे, वो बात अलग है, मगर हम उसको बढ़ावा ही नहीं देंगे, क्योंकि आजकल का जो दौर है, जितनी बार आप उस तरह की वीडियोज़ को देख रहे हैं, जितनी बार आप उस इमेज को क्लिक कर रहे हैं, उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उनके हिट्स बढ़ रहे हैं, और उनके व्यूज़ जब बढ़ते हैं तो हर इंसान को लगता है इतने व्यूज़ हैं, चलो मैं भी देखूँ।
हमें उनकी बात पे ध्यान ही नहीं देना है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी कि जब भी उनकी कोई इंसल्ट करता था, उनको एज़ा पहुंचाता था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हक़ में दुआ करते थे और उसके साथ और अच्छाई से पेश आते थे। तो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे को फॉलो करना है, हमें अच्छा रिएक्शन देना, हमें सब्र करना है कि अल्लाह ताला, और उनके लिए हमें हिदायत की दुआ करनी है। हमें उनके लिए तकलीफ़, अफसोस होना चाहिए कि ये लोग अपने लिए जहन्नम की तैयारी कर रहे हैं। हमें उनके ऊपर गुस्सा आने का सवाल ही नहीं होता। हमें तो उनके लिए और तकलीफ़ होनी चाहिए कि अल्लाह ये और गुमराही में मुब्तला होते जा रहे हैं, और हमें उनको ध्यान ही नहीं देने कि आप कुछ भी बोल लो, मेरे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कुछ भी कर लो, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते हो। क्योंकि कई चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं और हमको यहाँ पर भी इग्नोर करना है, हमें अवॉइड करना है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कूड़ा फेंकती थी, उस औरत के बारे में भी चाहते तो साहिबा इकराम जाके उसके घर में बवाल कर सकते थे, मीन्स दे कुड हैव रिएक्टेड, वो प्रोटेस्ट कर सकते थे, वो उसको सब कुछ कर सकते थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कभी नहीं रिएक्शन दिया और ना ही उनके साहबा ने कभी रिएक्शन दिया। और वो जो औरत जो शहर छोड़ के जा रही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उसकी गठरी उठाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रास्ते भर बुराई करती रही कि मोहम्मद नाम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का कोई शख्स है, वो जादू कर देगा, वो तुम दीन से फिरा देगा, वो अपनों को जुदा कर देगा, तुम उसकी बातों में मत आना, तुम बहकावे मत। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गठरी उठा के पटकी नहीं कि तुम मेरे बारे में कैसे कह रही हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के साथ चलते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई गलत नाम से पुकारता भी था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहते तो वो मुझे नहीं किसी और को पुकारा, वो मेरे बारे में ये बात नहीं कर रहा, वो किसी और के बारे में बात कर रहा है। तो ये है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये है हमारा कुरान जो हमें सिखाता है। वी शुड नॉट पे अटेंशन टू सच स्टूपिड पीपल, हमें इनकी बात पर ध्यान ही नहीं देना है और ना ही उस पर तवज्जो करना है। इस्लाम को सबसे बेस्ट तरीका है कि इस्लाम को प्रोटेस्ट करने का। आप ये कहेंगे कि हम अपने इस्लाम के ख़िलाफ़ कैसे सुन सकते हैं? इस्लाम को अगर बचाना है, इस्टाब्लिश करना है, तो इस्लाम की बातों पे अमल करके दिखाइए। इस्लाम ने हमें क्या सिखाया वो हमें अमल करना है। जब हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जाने दे रहे हैं या हम गुस्सा गर्मी दिखा रहे हैं, नाउ दे आर गेटिंग अ चांस। अब वो साफ बोल सकते हैं कि देखा ये लोग तो ऐसे ही हैं लड़ाकू, ये देखिए ना ये लोग का तो यही काम ही है, इन लोग को जाहिल है, ये लोग गंवार हैं, देखिए ना कैसे लड़ाई कर रहे हैं और कैसे सड़कों पर आ गए हैं। एंड नाउ दे आर गेटिंग अ मीन्स सॉलिड रीज़न टू ब्लेम अस। तो अभी हमको कोशिश करनी है कि हमें उनकी बातों पर रिएक्शन ही नहीं देना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज भी ऊंचा है। गूगल में आज भी आप सर्च करिए हु इज़ द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम आता है। और ये यही काफिरों का ही बनाया हुआ गूगल, इट्स नॉट अ मुस्लिम समवन हु हैज़ क्रिएटेड दिस गूगल। तो अभी जो कुछ भी है हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही लेनी है। कौन क्या पेंटिंग बना रहा है, अब हम उसको क्लिक करें कैसी पेंटिंग बनी थी, कैसा क्या बोला गया है, कैसा स्टेटमेंट दिया गया है, क्या उनके बारे में बोला गया, क्या उनके कैरेक्टर के बारे में बोला, तो कहीं ना कहीं हम उनको ही बढ़ावा दे रहे हैं, हम उनके ही व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, हम उनको ही और अपने दिमाग में भी शक शुबा पैदा कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जो कुरान ने हमें सिखाया कि आप सबसे अच्छी चीज़ करिए, वाज़बिर अला यक़ूलून, कि आप सिर्फ सब्र कीजिए जो भी ये कह रहे हैं, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें ही गलबा देंगे। इन नशाने का हुवल अबतर, कि आपका ही नाम हमेशा ऊंचा रहेगा। ये कुछ भी बकते रहें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी खाक डालने से चांद मैला नहीं होता है। तो हमें उनकी बकवास पे ध्यान ही नहीं देना है और हमें अपने इस्लाम को मजबूती से पकड़ना है। मोहब्बत अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं तो हमें उनकी सुन्नतों पे अमल करना है, उनके बताए तरीके पे अमल करना। और ये आज की बात नहीं है, ये तो शुरू से नूह अलैहिस्सलाम जो फर्स्ट एक तरह से दावत देने का काम सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम ने शुरू किया था, सबसे पहले उनके दौर से स्टार्ट है और क़यामत तक के ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला ने हमें पहले ही आगाह कर दिया कि हाउ वी शुड रिएक्ट टू इट। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि जो कुछ भी हम सुन रहे हैं उस पर ध्यान न दें और अपने ईमान को पुख्ता करें, रादर दैन रिएक्टिंग ऑन दिस। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।